हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम नीट पीएनएसटी एनएम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस जीके जीएस का सेशन करने वाले हैं। तो इस जीके जीएस के सेशन में आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा और इसरो के संयुक्त रडार मिशन निसार का मुख्य उद्देश्य क्या है? मंगल ग्रह की मैपिंग करना, पृथ्वी की बदलती सतह और पारिस्थितिकी तंत्र का वैश्विक अवलोकन करना, सूर्य के कोरोना का अध्ययन, गहरे अंतरिक्ष के क्षुद्र ग्रहों की खोज। निसार करके जो रडार है यह नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। तो इसका उद्देश्य पृथ्वी की बदलती सतह और पारिस्थितिकी तंत्र का वैश्विक अवलोकन करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच आयोजित होने वाले द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है? गरुड़, वीर गॉर्जियन, सिम्बेक्स, डेजर्ट नाइट। भारत जापान के बीच वीर गॉर्जियन और धर्म गॉर्जियन नामक जो है हवाई अभ्यास होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वीर गॉर्जियन भारत जापान की वायु सेना के द्वारा द्विपक्षीय हवाई अभ्यास किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही अग्नि बाण क्या है जिसे एक भारतीय निजी एरोस्पेस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? एंटी टैंक मिसाइल, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन संचालित रॉकेट, एक नया टोही ड्रोन, परमाणु पनडुब्बी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन संचालित रॉकेट। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन हाल ही में किस तटीय शहर के तट पर आयोजित किया गया? मुंबई, कोच्चि, विशाखापत्तनम, चेन्नई। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहीं पर भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर देश में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन वाली हरित श्रेणी में अग्रणी है? इंदौर, तिरुवनंतपुरम, सूरत, नवी मुंबई। कम कार्बन उत्सर्जन वाली हरित श्रेणी में तिरुवनंतपुरम ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, जो कि केरल राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में घोषित भारत के 54वें या 55वें बाघ अभ्यारण्यों की श्रृंखला में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, तो जिसमें 54 या 55वें बाघ अभ्यारण्यों की श्रृंखला में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 58वें की बात करें तो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, भारत का वह पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को अपनाने के लिए विशेष बजट आवंटित किया है? सिक्किम, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके, यह केरल के द्वारा इसका विशेष बजट आवंटित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस आर्द्र भूमि को भारत के नए रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है, जिससे देश में कुल संख्या 80 पार हो गई है? अंको समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कड्डवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, लोंगवुड सोला रिजर्व वन तमिलनाडु, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत किस वर्ष तक वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने का रोडमैप तैयार किया है? वर्ष 2028, 2030, 2035, 2040। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 2030 तक वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने का रोडमैप तैयार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यह एक ऐसा गठबंधन या संगठन है जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? खंडवा, बैतूल, इंदौर, जबलपुर। खंडवा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा दिया है? वाणिज्य मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसी मंत्रालय के द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य अपने ग्रिड में 50% से अधिक बिजली उत्पादन केवल पवन ऊर्जा के माध्यम से करने वाला पहला राज्य बना है? गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र। तमिलनाडु ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे एक महत्वपूर्ण जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है और इसे महत्वपूर्ण जैव विविधता स्थल घोषित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, वैश्विक पर्यावरण नीति के तहत भारत ने किस वर्ष तक देश में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का आधिकारिक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है? 2047, 2050, 2070, 2060। 2070 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक की वैश्विक प्रेषण रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में विदेशों से सबसे ज़्यादा धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? चीन, भारत, मैक्सिको, फिलीपींस। भारत ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी वाले वित्तीय ऐप्स को रोकने के लिए किस विशेष एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, साइबर वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो, आरबीआई फिनटेक विंग। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला फिनटेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है जो वैश्विक वित्तीय लेन देन को संभालेगा? मुंबई, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई। गांधीनगर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। गिफ्ट सिटी गांधीनगर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्वचालित ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है? जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जापान। अगला क्वेश्चन, किस बीमा कंपनी ने देश में पहली बार मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह कवर करने वाली व्यापक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? LIC, SBI जनरल इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस, HDFC एर्गो। मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करने वाली व्यापक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी LIC है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का कौन सा बंदरगाह देश का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल आधारित प्रमुख बंदरगाह बन गया है, जहां सभी गोदी PPP मॉडल पर संचालित है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट। लैंडलॉर्ड मॉडल आधारित बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिन्होंने वर्ष 2024 के उत्तरार्ध में कार्यभार संभाला है और वर्तमान में पद पर हैं? दिनेश कुमार खारा, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, स्वामीनाथन जानकी रमन, आलोक कुमार चौधरी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा कारपोरेट कर और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, नीति आयोग। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, वर्तमान वित्तीय समीक्षा के अनुसार भारत का कौन सा राज्य देश की पहली $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर सबसे तेजी से अग्रसर है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। पहली $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रिजर्व बैंक के अनुसार सूक्ष्म वित्तीय ऋण के पोर्टफोलियो के मामले में भारत का कौन सा राज्य वर्तमान में देश के शीर्ष स्थान पर है? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन है जो भारतीय मूल की हैं? गीता गोपीनाथ, अंशुला कांत, पद्मजा चुंदरू, किरण मजूमदार शाह। गीता गोपीनाथ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की वर्तमान प्रथम उप प्रबंध निदेशक हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।